महिलाओं पे तो उंगली उठाने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन परिवार अगर शांत रहता है तो सबकी चिंता नहीं होता कि कौन क्या कहता है। हमने अपने घोषणा पत्र के आधार पर बहुत सारी चीज़ तो पूरा किए इन कम समय में, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। ऐसे स्थिति निर्मित कर दिए थे कांग्रेस के सरकार में कि पता नहीं अगर और 5 साल इनको समय मिल जाता तो क्या करते। रेडी टू वेट नहीं दिया महिलाओं को, स्वयं सहायता समूहों को। बहुत सारी महिलाएं अभी भी छूटी हुई हैं महतारी वंदन। अरे आप अपने कार्यकाल तो देखो झांक के कि आप बेरोजगारी भत्ता के नाम पे कितने लोगों को दिए। शराब बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बुजुर्गों को बोले थे कि पेंशन देंगे, सब कुछ धरा का धरा रह गया वहीं के वहीं। लेकिन जनता सब जानती है कि कौन सरकार क्या करती है। लास्ट में हल निकल के आया कि लास्ट ऑप्शन है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी है जो सभी के लिए सोचता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24x7 में। मैं हूं आपके साथ अदिति जायसवाल। छत्तीसगढ़ के मान करैया जनहित बर सबले लड़ैया जे प्रदेश के महिला मन बर करत है काम, पद के नहीं है जरा भी गुमान। ऐसा शख्स है आज हमारे मेहमान। हमारे स्पेशल शो टॉक विद अदिति में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, जिसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, अब तक का सफर कैसा रहा और इस पद के लिए आपको चुने जाना आपके लिए कैसा अनुभव रहा? देखिए, सबसे पहले तो इस सफ़र तक आने के लिए मतलब कभी मैं सोची नहीं थी कि आज मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। लेकिन धन्य हो भटगांव विधानसभा की जनता जी, और धन्य हो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जो मुझ पे विश्वास करके, एक छोटी से कार्यकर्ता पे विश्वास करके भटगांव विधानसभा का टिकट दिए। और टिकट देने के बाद वहाँ की जनता, भटगांव विधानसभा की जनता मुझे जिताकर आज यहाँ तक पहुँचाए हैं जी। और कभी सोची नहीं थी कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगी। मंत्री के रूप में मैं कभी इस दायित्व को संभालूँगी, कभी सोची नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं सभी का आशीर्वाद था कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके राजनीतिक सफ़र की बात करें, लंबे समय से आप भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं, उससे पहले जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं और भाजपा ने आपको भटगांव विधानसभा से टिकट दी और आपने कांग्रेस के पारसनाथ राजवाड़े को 43,000 से ज़्यादा वोटों से हराया और आप विधायक बनी। कैसा अनुभव रहा उस टाइम का? देखिए, पार्टी का काम करते करते छोटे से कोषाध्यक्ष, फिर महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, फिर महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष के दायित्व को निर्वहन करते करते कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक्टिविटी को देखते हुए आज संगठन ने मुझे भटगांव विधानसभा के लायक समझा और आज यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और कभी कल्पना नहीं की रही कि यहाँ तक पहुँचूँगी। एक था कि अगर टिकट दे देते हैं तो निकाल लेंगे, लेकिन मैं विधायक बनने के बाद भी जैसे मन में एक इच्छा रहता है कि अब विधायक बन गए हैं, मंत्री बनेंगे। मैं ये इच्छा भी नहीं पाली थी क्योंकि मुझसे भी और सीनियर लोग थे, तो मैं इस चीज़ पे कभी गई नहीं कि नहीं मेरे को मंत्री बनना है। लेकिन क्या देखिए क्या किए मुझे पता नहीं, आज छोटे से गांव की रहने वाली एक महिला को इतना बड़ा दायित्व दिए हैं। जी, आपकी उम्र की बात करें मैम, महज आप 31 साल की हैं। लोग इस समय अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन इस समय आप मंत्री पद की कमान संभाल रही हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। क्या कहेंगी दर्शकों को, कैसा अनुभव रहा? देखिए, वाकई में इस उम्र में सब अपने करियर को संभालने में लग जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है भगवान ईश्वर कहीं लिख के भेजा रहा कि आपको फील्ड में जनता का सेवा करना है, इसलिए आपको राजनीति क्षेत्र में जाना है जी। मैं ये सोचती हूँ, तभी आज जाके छोटे से दायित्व से आज यहाँ तक जनता के सेवा के लिए ही बने हैं। और ये डिपार्टमेंट तो ऐसा है जो बच्चों से लेकर, महिलाओं से लेकर, बूढ़ा बूढ़ी से हमारे विभाग में पूरे आते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कोई पुण्य की रही होंगी जो
बहुत अच्छा विभाग मुझे मिला है। जी, राजनीति में आप लंबे समय से रही हैं और शुरू से ही हमेशा सक्रिय नज़र आती हैं। इस बीच आपको मंत्री पद की कमान संभालने मिल गई। आपने कभी जैसे कि आपने बता भी दिया कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको इतनी जल्दी मंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन शुरू से लेकर अब तक की राजनीति में आपको क्या कुछ चेंजेस नज़र आते हैं? हाँ, देखिए, राजनीति भी करना कोई मामूली बात नहीं होता है, बहुत बड़ी चुनौती है। और ख़ासकर एक महिला के लिए जब वो घर से बाहर निकल के जाते हैं तो समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं जो कई प्रकार की बातें भी कहते हैं, लेकिन परिवार अगर शांत रहता है तो सबकी चिंता नहीं होता कि कौन क्या कहता है। और महिलाओं पे तो उंगली उठाने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन परिवार साथ था, मिस्टर जी साथ थे, तो बाकी लोगों का फिक्र नहीं था कि कौन क्या कहता है। हमें जानने वाले समझने वाले अपने घर में हैं, तो बिना परवाह किए आज यहाँ तक पहुँचे। आप मंत्री हैं, मंत्री के साथ साथ आप भटगौर विधानसभा की विधायक भी हैं, क्षेत्र में भी आप काफ़ी सक्रिय नज़र आती हैं। तो आने वाले समय में क्षेत्र के लिए क्या कुछ आप रोड मैप तैयार कर रही हैं? क्या कुछ और चीज़ें नई क्षेत्र में आपकी देखने को मिलेंगी? हाँ, निश्चित तौर पे इस दायित्व पे आने के बाद जी, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ आज भी विकास जो उनको देखना चाहिए था वो अभी तक नहीं है। तो अपन सोच रहे हैं पहले की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करें उनकी। रोड पुल पुलिया तो है ही, उसके बाद हम उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। उनमें पहली बात तो ये है कि उनको पहले जागरूक करना। अगर हम जागरूक होंगे तो ऑलरेडी गांव सुधरेगा, समाज सुधरेगा। हाँ, तो पहले तो उनको जागरूक करना, पहले इस चीज़ पे अपन फोकस करेंगे। अगर वो बात करें शिक्षा की, आज के डेट में देखें हमारा क्षेत्र भी कुछ जगह ऐसा है जो शिक्षा को महत्व आज भी नहीं दे रहे हैं। अगर शिक्षा को हम महत्व देते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो ऐसे ही सुधरेगी। अगर हमें शिक्षा का ज्ञान होगा, हम भले ही कितने ही गरीब परिवार से हैं, हमें शिक्षा का ज्ञान है तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। हाँ, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और आज तो महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जा रही हैं। हाँ, तो हमारे विभाग में भी ऐसे बहुत कुछ हैं, योजनाएं हैं जो हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और हमारी महतारी वंदन योजना तो है ही जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए। जी, महतारी वंदन योजना की आपने बात कर दी तो थोड़ा क्वेश्चन उसमें भी मैं कर लेती हूँ। महतारी वंदन योजना जो कि राज्य सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसमें 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपये महीना दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार पर इकट्ठा इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या इसके लिए कोई अलग से आपके विभाग की तरफ से कोई प्राथमिकताएँ निकल कर आती हैं क्या? नहीं, हमने तो हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र के आधार पे पूरे वादे पूरे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा है प्रेशर, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं। समय के साथ साथ सब नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही बात हो जाती है विश्वास की, वचन की। हमने वचन दिया था, हमने विश्वास जनता को दिलाया था कि हम जो कहे हैं वो करके दिखाए हैं। हमारा एक मंत्र भी है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को बनाने की दायित्व जिम्मेदारी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, उन्होंने बनाया है। जो 15 साल हम इसको संवारने का काम किए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी संवारने का काम किए। 5 साल ये छत्तीसगढ़ बहुत ही ऐसे स्थिति निर्मित कर दिए थे कांग्रेस के सरकार में कि पता नहीं अगर और 5 साल इनको समय मिल जाता तो क्या करते, पता नहीं चल रहा था। लेकिन जनता सब जानती है कि कौन सरकार क्या करती है। फिर से भी विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं, तो निश्चित तौर पे ये सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के हित के लिए सोचती है और आगे भी सोचती रहेगी। जी, महतारी वंदन योजना तो अपने आप में एक अच्छी योजना है ही, जिससे कई महिलाएं लाभान्वित भी हो रही हैं, लेकिन क्या इसके अलावा आपने महिलाओं के लिए कुछ और योजना लाने की सोची है क्या? देखिए, वैसे तो महिलाओं को जोड़ने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को जोड़ने का काम किए थे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। वो अपने आप में एक बड़ा योजना है। और आज हम देखें तो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम क्या क्या और ऐसी चीज़ें उपलब्ध करा पाते हैं जो खुद से स्वरोजगार करके वो महिलाएं आगे बढ़ें।
हाँ, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे कि हम महिलाओं को ऐसी क्या क्या चीज़ बताएं, सिखाएं या प्रशिक्षण दें ताकि महिलाएं खुद आत्मनिर्भर होकर अपने स्थिति को सुधारें, अपने परिवार की स्थिति को सुधारें। इसके लिए हमारा सरकार प्रयास कर रहा है। जी, आपकी पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और आप उसको बखूबी निभा भी रही हैं। इस बीच आपकी पहली प्राथमिकता क्या होती है? देखिए, मेरा विभाग तो वैसे ही मैं पहले भी कही कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, माता पिता, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि एक महिला होने के नाते, क्योंकि जब एक महिला एक परिवार को संभालती है तो उसमें बच्चे, महिलाएं, पति के साथ साथ सास ससुर का भी जिम्मेदारी मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये विभाग भी सेम वैसा ही है कि बच्चों, हाँ, परिवार के जैसा जो सभी को संवारने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, एक नया रुख देने के लिए काम करती हैं, तो वो मुझे मिला है। तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही अच्छा इस दायित्व का निर्वहन मैं कर सकूं। इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारा विभाग भी प्रयास कर रहा है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ वासियों से बड़े बड़े वादे किए थे और लगातार उन वादों को भाजपा पूरा भी कर रही है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए बड़े बजट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार की? देखिए, हमारे सम्मानीय वित्त मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के गारंटी के तहत हमने अपने घोषणा पत्र के आधार पर बहुत सारी चीज़ तो पूरा किए इन कम समय में, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। आज ब्लेम लगाते हैं कि आपने रेडी टू ईट नहीं दिया महिलाओं को, स्वयं सहायता समूहों को। बहुत सारी महिलाएं अभी भी छूटी हुई हैं महतारी वंदन। भाई, आप अपने कार्यकाल तो देखो झांक के कि आप बेरोजगारी भत्ता के नाम पे कितने लोगों को दिए। हमारे के छत्तीसगढ़ में कुल 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 1.5 लाख युवा हैं क्या बेरोजगार युवा? ऐसा तो है नहीं। बहुत सारी ऐसे युवा हैं जो आज भी पड़े हुए हैं। तो सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा ऐसे बहुत सारे, शराब बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 1500 रुपये माता पिता के समान बुजुर्गों को बोले थे कि पेंशन देंगे। सब कुछ धरा का धरा रह गया वहीं के वहीं। इसलिए आज यही लास्ट में हल निकल के आया कि लास्ट ऑप्शन है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी है जो सभी के लिए सोचता है। तो उसी का परिणाम है आज कि आज भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी है और हमारा विभाग भी और जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे वित्त मंत्री जी हैं, वो वैसे भी रोड मैप बना के चल रहे हैं। और आगे आने वाले समय में अभी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी सुधर जाएंगे। हमारे वित्त मंत्री जी इसके लिए पूरी तरह से एक योजना बना के काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक वक्त था जब देखा जाता था कि बाल विवाह काफ़ी प्रचलन में था, लेकिन आपका एक बयान भी सामने आया था कि आप छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त करके रहेंगी। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि वही दिन है जब 10 मार्च को हमने 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रुपये का जो वादा पूरा किया था। और उसी दिन हमने शपथ भी लिए कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। और अभी के इस समय में आप देखें तो बाल विवाह में बहुत कम शिकायतें आई हैं। जी, आप इस चीज़ को निकलवा सकते हैं कि बाल विवाह के लिए बहुत कम शिकायतें दर्ज हुई हैं। वैसे ही धीरे धीरे हम इस पे भी, अगर हमने कहा है कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे तो आने वाले समय में पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ हमारा बनेगा। जी हाँ, आपकी थोड़ा पर्सनल लाइफ में बात कर लेते हैं। इतनी दिन भर की व्यस्त दिनचर्या रहती है, उस बीच में आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय कैसे निकाल पाती हैं? थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं, क्योंकि परिवार भी देखना है, विभाग भी देखना है, संभालना भी है, सभी को भी परिस्थिति पे निर्भर होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। और कभी कभी व्यस्तता में परिवार भी छूटता है और कभी कभी ऐसा होता है कि विभाग भी छूटता है। लेकिन हमें जो दायित्व मिला है
उसको हम अच्छे से कर पाएँ, उसके लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। समय दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार छूटा तो भी दिक्कत है, विभाग छूटा तो भी दिक्कत है, तो टाइम मैनेजमेंट करते हैं इसके लिए। ऐसा कहा जाता है, या यूँ कहूँ कि ऐसी कहावत भी है कि हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आप अपने इस सफल जर्नी के पीछे किसका हाथ मानती हैं? मैं इस चीज़ को हर जगह बोलते आई हूँ कि एक कामयाब पति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं उस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिस परिवार में मैं शादी होके गई। मेरा शादी हुआ और शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड इतना सपोर्ट किए, और उन्हीं का ये योजना था कि मेरे साथ साथ तू भी समाज सेवा कर, और समाज सेवा के साथ साथ अपना जैसे धीरे धीरे छोटे लेवल से बड़े स्तर तक समाज सेवा के भाव में हम उतरते जाएं। तो उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहा, और परिवार का भी रहा। और जितने भी मेरे परिवार में सदस्यगण हैं, वो घर के भी हैं, बाहर के भी हैं, क्योंकि कभी ने मुझे किसी प्रकार का टोका नहीं। एक विश्वास की भी बात होती है, वो विश्वास में बना के रखी थी, इसलिए परिवार भी कभी मुझे टोका इस चीज़ के लिए नहीं कि तुम जाती हो, क्या करती हो, कैसा करती हो। तो विश्वास की भी बात आती है। परिवार का साथ रहा, पति का साथ रहा, सभी के साथ मिला मुझे। जी, हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं अपने खाली समय में सीरियल देखती हैं, टीवी देखना पसंद करती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका कोई मनपसंद सीरियल है? खैर अब तो छूट गया होगा, मुझे ऐसा लगता है लेकिन अब पूरी तरह से छूट गया है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको टाइम मिलता है तो क्या आप कोई सीरियल, टीवी क्या कुछ देखती हैं? थोड़ा अपने बारे में बताएं। बिल्कुल समय नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा व्यस्ततम समय हो गया। एक समय रहता था जब घर में ही एक समय निर्धारित रहता था कि इतने टाइम सीरियल आएगा। हाँ, सीरियल आएगा तो अपन उसको देखेंगे, लेकिन वो सब छूट गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब इतने व्यस्ततम समय में नहीं, लेकिन कभी समय रहता है तो फेसबुक खोल लेते हैं। तो मतलब सोशल मीडिया के लिए भी इतना टाइम नहीं मिलता। तो कभी तो ऐसा रहता है कि आज क्या घटना घटा है वो भी मालूम नहीं रहता है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कभी कभी। हम देखते हैं अधिकतर कि गांव की महिलाएं हैं जो वो नहीं निकल के सामने आती हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिया जाए तो आप भी एक गाँव से थी, एक महिला थी, फिर भी आज आप एक मंत्री पद की कमान संभाल रही हैं। तो महिलाएँ जो आज भी आगे नहीं आती, उनको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज महिला राज्य ही नहीं, केंद्र का भी नेतृत्व कर रही हैं जी। और मैं अपने आप को ही नहीं, मैं सभी महिलाओं को मानती हूँ जो आज राज्य की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, उनका परिवार का सपोर्ट उन्हें मिलता है तो भी वहाँ तक वो पहुँचते हैं। मैं तो सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि महिलाएं हर कुछ कर सकती हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर सकती, बस थोड़ी सी हिम्मत हौसला की ज़रूरत है। यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ, बस ठानना पड़ेगा कि नहीं, जो वो कर रही हैं वो भी मैं कर सकती हूँ, जो वो कर रहा है। आज पुरुष कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं पुरुष के मुकाबला नहीं कर सकती हैं महिलाएं, बस मौका मिलना चाहिए उन्हें। मौका अगर मिलता है तो महिलाएं बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। आप प्रदेश की मंत्री हैं, ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि कई सारी जनता को आपसे ढेर सारी उम्मीदें रहती हैं। सबकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? देखिए, यहाँ तक तो चुनौती तो बहुत बड़ी है जी, क्योंकि इस दायित्व में आने के बाद कहीं ना कहीं जिस विधानसभा से मैं जीत के आई हूँ, और उन्हें भी बहुत अपेक्षा है कि हमारे विधायक हमारे साथ रहे। कहीं ना कहीं मिस्टेक मुझसे भी हो रहा है कि मैं क्षेत्र के बीच नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब दोनों जगह संभालना है, राजधानी भी संभालना है, विधानसभा भी संभालना है। तो इसमें थोड़ी सी दूरियां हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरा पूरा प्रयास है कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो पूरा समय जनता के लिए हो, जो जनता आज मुझे यहाँ तक बैठाए हैं जी। तो उसके लिए पूरा प्रयास है कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊँ जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ बनी हुई थी महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, जिनसे हमने काफ़ी कुछ बातें की, उनके विभाग के बारे में जाना, साथ में उनके बारे में जाना। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए लाइफ खबर 24/7 को फॉलो करें।